भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में हुए विवाद के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि ये विवाद नागपुर और दिल्ली के इशारे पर कराया गया। बता दें कि भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया था। इंदौर और भोपाल में एक साथ प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ, जिससे कई लोग घायल हुए। घटना के बाद हबीबगंज थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एहतियातन बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एमपी नगर थाना प्रभारी जयसिंह शर्मा ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है। वहीं पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर के आधार पर जांच जारी है। भीड़ के कारण जो स्थिति बनी उसकी भी जांच की जा रही है और पूरे प्रकरण की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि देश में इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। जिस प्रकार अंग्रेज भारतीयों पर जिस प्रकार से लाठी चलाते थे, गोलियां चलाते थे, एक ये नाजीवाद देश में आ गया है। दादागिरी और हिटलरशाही के साथ ये भविष्य के लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश के हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की बात करने का अधिकार है। अगर जिस प्रकार से उन्होंने कल इंदौर और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में शिरकत की, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के बजाय किस प्रकार से गुंडागर्दी दादागिरी कर रही है। आपने सदन में भी ये चीज़ देखी। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बार मजबूती के साथ खड़ा लड़ाई के लिए और ईट सीट बजाने के तैयार हैं। एफआईआर ली है, आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो जैसे जैसे तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। कई बार पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो कई बार पुलिस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देती है, कई बार भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी की लापरवाही हुई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कल हुए विवाद के बाद पुलिस फोर्स दोनों ही जगह लगाई गई है। ये बीजेपी का कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसी तरह से जो कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। और आप देखिए कि इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि जो विधायक थे वो निकल गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो ये कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय, इन दोनों जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कहा जाए कि जो कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय के अंदर वह घुस गए थे और उसके बाद में फिर दोनों ही पक्षों में वाद विवाद हुए थे, डंडे भी चले थे। इसी तरह से इंदौर में भी विवाद हुआ था और इंदौर में यहां तक कि जो मीडिया कर्मी हैं वह भी जख्मी हुए थे, उन पर भी पथराव हुआ था, उन्हें भी लाठी डंडे लगे थे। इसके बाद में दोनों जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इल्जाम है, उन्होंने कहा है कि जो भी ये कल स्थिति बनी है ये बीजेपी की गुंडागिर्दी है और जो भी ये हुआ है ये नागपुर और दिल्ली के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा है आज के बाद या इसके पहले कभी भी इस तरह की स्थिति बनती है तो नागपुर और दिल्ली से इशारा होने के बाद ही इस तरह की स्थिति बनती है। तो आप देखिए ये बीजेपी कार्यालय है, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। थाने प्रभारी सर हैं। सर, आज जो पुलिस यहां पर तैनात की गई है, इसी तरह से कांग्रेस कार्यालय पर भी तैनात की गई है। यहाँ तो रूटीन ड्यूटी हम लोगों की रूटीन ड्यूटी है सर। कल नहीं लगी थी लेकिन कल भी थी ड्यूटी यहाँ पे कल ड्यूटी थी यहाँ पर भी अधिकारियों की, अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगती है, रोज रोज रूटीन ड्यूटी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है ये रूटीन ड्यूटी है हालांकि, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से आज यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है उसी तरह से कांग्रेस कार्यालय में भी और उसके बाहर भी तैनात की गई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जो इल्जाम है वो बड़ा इल्जाम है, बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी स्थिति बनी है ये दिल्ली और नागपुर के इशारे के बाद ही स्थिति बनी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए कल के घटनाक्रम को लेकर के एक पत्र लिखा है, लेकिन आज चूंकि रविवार है, कल सोमवार है, कल विधानसभा चलेगी और विधानसभा चलती है तो स्वाभाविक है ऐसा माना जा रहा है कि कल यह मुद्दा फिर से विधानसभा में गूंजेगा। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।